हेलो गाँव वालों, कैसे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि सर एक बात बताना कि जो 10th के मार्क्स होते हैं वो हमारे कहीं आगे काम आएंगे कि नहीं आएंगे लाइफ के अंदर। तो मैं उनको बता दूं, देखो ऐसी बात है कि बात कड़वी है लेकिन फैक्ट है कि जो 10th की मार्कशीट होती है आपकी बिल्कुल रद्दी होती है। बुरा मत मानना लेकिन इट इज फैक्ट। बिल्कुल सही बात है कि वो रद्दी होती है, लेकिन आपने 10th क्लास में जो मेहनत की है, जो अपनी सिटिंग पावर बढ़ाई है अपनी, वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत काम आएगी। जितना टाइम आपने अपने सिटिंग पावर को बढ़ाकर किया है वो आपके आगे जब आप 10th के बाद 11th 12th में आपके पास जो कंपटीशन आप तैयारी करोगे तो वो कंपटीशन के अंदर आपकी सिटिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। हाँ, अभी के लिए अपन कह सकते हैं कि ये मार्कशीट अपने कोई काम की नहीं होती 10th के लिए, लेकिन जो अपने वक्त अपने जो हार्ड वर्क किया है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो हम आगे हम 11th 12th जब तैयारी करेंगे, तो जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है तो सबसे मेन जो उसका फोकस, जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है उसकी सिटिंग पावर। बच्चा बैठ ही नहीं पाता है कि वो एटलीस्ट 7 से 8 घंटा बैठ के सिटिंग पावर को बढ़ाकर अपने क्वेश्चंस को बना सके, उतना हो ही नहीं पाता उससे। तो जो आप 10th क्लास में जो मेहनत कर रहे हो इसका जो आपको रिजल्ट है वो आपको 11th 12th में देखने को मिलता है। उससे ही फायदा आपको ये होता है कि आप कंपटीशन क्रैक कर जाते हो। तो आपको ये नहीं मानना कि सर ये हमारे काम में नहीं आएंगे तो हम इतनी मेहनत क्यों करें 10th क्लास में। पर 10th क्लास में मेहनत इसलिए कर रही हो, मार्क्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है, साथ में आप 11th 12th की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। उससे आपको फायदा 11th 12th में जाके बहुत अच्छा होगा। ये बात मेरी लिख के ले लेना कि जो 10th में आप मेहनत कर रहे हो ये आपकी 11th 12th में बहुत मेहनत आपको मिलने वाली है, उससे बहुत फायदा आपको होगा। लेकिन 10th क्लास में आप जब पढ़ रहे हो तो उसके रट्टे मारने की कोशिश मत करो। उसको नॉलेज को एनालाइज करो कि क्वेश्चंस को देखने की ट्राई करो कि क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है, ना कि रट्टा मार के आए। क्योंकि 11th 12th में जब आओगे तो ये रट्टाफिकेशन जो है वो काम नहीं आएगा। बात समझ में आ रही चीज आपको। तो आप 10th क्लास में ही अपने आप का माइंड लगा के क्वेश्चंस को सोचो कि किस टाइप से अपने कॉन्सेप्ट को मैं घुमा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करो, ना कि रटिफिकेशन से क्वेश्चंस को बनाने की ट्राई करो। बहुत सारे नंबरिकल क्वेश्चंस होंगे साइंस के अंदर ही, मैथ में भी ये बात है, नंबरिकल ही पार्ट होता है तुम्हारे पास। आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, उसको रटने की कोशिश मत करना। तो आप 10th क्लास को एज ए प्रिपरेशन लो फॉर द 11th एंड 12th। मार्क्स जो है ऊपर नीचे होते रहेंगे। 10th क्लास में मार्क्स को मत देखो, आप ये देखो कि मेरे को नॉलेज कितनी है। नॉलेज गेन करने की ट्राई करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नॉलेज मैं ले सकता हूँ और कितना मेरे को फायदा हो सकता है जब मैं आगे प्रिपरेशन करूंगा विद द कंपटीशन। जब मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा तो उससे मेरे को कितना फायदा हो सकता है। जो 10th की नॉलेज, 9th जो 10th की नॉलेज है उससे मेरे को कितना फायदा हो सकता है, उस चीज़ पर फोकस करो कि बस मेरे को 10th में मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। अब उसमें बस रट्टा मारे जा रहे हो, उससे आपको फायदा नहीं होगा। अभी 10th क्लास में ठीक है आपके मार्क्स आ गए, आपके 95 97 परसेंटेज आ गए, बट जब आप 11th 12th में आओगे तो वो परसेंटेज कहीं कोई काम नहीं आएगा। आपके पास कितनी नॉलेज है वही मैटर करेगा। आपको कितना आता है, कितनी चीजें के बारे में आप जानते हो, कितना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, वही इंपॉर्टेंट है। और आप कितनी सीटिंग पावर आपने बढ़ा के रखी हुई है, कितनी सीटिंग पावर आपकी है, यही है कि आप अपना पेन उठा के कितने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि कोई भी बच्चा पेन उठा के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट नहीं करता। मेनली प्रॉब्लम आती है जब मैथ सॉल्व करता है कि आप क्वेश्चंस को पेन उठा के क्वेश्चंस को लगो कि आप कितने नोटबुक फिल कर सकते हो, कितने नंबर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ही फायदा आपको कंपटीशन में मिलेगा। 10th क्लास को आपको मार्क्स की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अब ये सोचो कि 10th क्लास में जितनी नॉलेज ले सकता हूं ताकि मैं 11th 12th में मेरे को फायदा हो। ठीक, थैंक यू।